हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं अब सीईटी सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी स्तर, जिसे हम बोलते हैं 12वीं लेवल की सीईटी के बारे में। हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी इसके सिलेबस को लेके। ओके, इसमें सबसे पहले राजस्थान का इतिहास इंक्लूडिंग है। देखो, सीईटी जो 12वीं लेवल है, इसमें प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 120 और कुल अंक रहने वाले हैं 240। टाइम होगा 2.5 घंटे का और इसमें आपको मिनिमम 40% का कैटेगरिया कंप्लीट करना है, मतलब 40% आपको लेके आने हैं। ठीक है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहने वाली है, तो इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी ही है इस बार सीईटी में। ठीक है, अब इसमें मोटा मोटा हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूँ सिंपल। इसमें हम पढ़ने वाले फिलहाल राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राज्य और भारत का भूगोल रहेगा साथ में। और राजस्थान का भूगोल रहने वाला है, जिसमें राजस्थान के भूगोल में एक भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे हम, जलवायु दशाएं पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मुद्रा मृदाएं, नदियाँ, बांध, झीलें, राजस्थान प्राकृतिक संसाधन जिसमें इंक्लूडिंग है खनिज संपदा, वन संपदा और जन संपदा। पशु संपदा इसमें हम पढ़ने वाले हैं वन्य जीव, जनसंख्या और प्रमुख जनजाति और राजस्थान पर्यटन, ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, अब हम आगे बात करें जैसे राजस्थान के राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दोनों ही इसमें इंक्लूडिंग है, हम दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिसमें मेनली हम राजस्थान की लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्र चुनाव आयोग, जो जो मेन टॉपिक है ये इसमें इंक्लूडिंग रहेंगे, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आज के टाइम पे राजस्थान की अर्थव्यवस्था से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और मेनली क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं इसमें। हम बात करते हैं इसमें जो करंट के रिलेटेड जो रहते हैं ना अर्थव्यवस्था, वो ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम मेनली अब बात करते हैं जैसे दैनिक विज्ञान हो गया और मैथ्स हो गया, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं। हम दैनिक विज्ञान की बात करते हैं। दैनिक विज्ञान में मेन तो एक तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आता है, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया, धातु अधातु, उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फियोन, सीएनजी, बहुलक और साबुन और अपमार्जक। और प्रकाश, अब इसमें एक तो टॉपिक ये हो गए और एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। 100% प्रकाश से परावर्तन से भी क्वेश्चन आने के। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम में भी देखें तो प्रकाश से परावर्तन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और धातु धातु से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को लेकर। अब इसमें एक टॉपिक आता है अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, जो बहुत छोटा टॉपिक है, इसके जो मेन टॉपिक रहेंगे वही हम देखने वाले हैं इसमें। अगर हम आगे बढ़ते हैं दैनिक विज्ञान में बात करें तो एक आता है आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली। ये टॉपिक ही अगर आप कवर कर लोगे तो सफिशिएंट है। इससे आगे जैसे मेंडली के आनुवंशिक नियम है, गुणसूत्र संरचना है, इनका भी हम छोटा छोटा भाग इनका भी कवर करेंगे। पर्यावरण अध्ययन एक इसमें से टॉपिक, एक क्वेश्चन पुट होने की संभावना है। और जंतुओं के आर्थिक महत्व, ठीक है, इस टाइप से दैनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें एक क्वेश्चन 91% इसमें से होता है रोगाणु और मानव स्वास्थ्य और मानव रोग। ये मानव रोग हर एक एग्जाम में आप देखोगे कि मानव रोग से लेके एक ही क्वेश्चन पुटअप होता ही आ रहा है, तो सीईटी में भी 101% चांस है कि मानव रोग से भी क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। और अब मेन हमने क्वेश्चन पे आते हैं, रीजनिंग और गणित। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है, जैसे रक्त संबंध हो गया, संख्या श्रेणी हो गया, अक्षर श्रेणी हो गया, घड़ी और कैलेंडर। ठीक है, इंग्लिश में बात करता हूँ तो ब्लड रिलेशनशिप, नंबर श्रेणी, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज एंड क्लॉक, कैलेंडर एक्सेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है, जैसे लघुत्तम समावर्तन महत्तम सम। अब सर लघुत्तम समावर्तन महत्तम सम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ सिंपल लैंग्वेज में। औसत, लाभ हानि, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, चक्र, समय चाल, दूरी और कार्य समय, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल, गोले, बेलन, घन, शंकु में आयतन, आंकड़ों। और आंकड़ों से एक क्वेश्चन 100% आएगा, मुझे पता है। ठीक है, और पिछले एग्जामों में भी हम देखते हैं तो आंकड़े जहाँ जहाँ पर भी है उसमें भी से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें, देखो रीजनिंग के 3 टॉपिक और इसमें भी एक के जैसे कोड और डिकोड, बैठक व्यवस्था और मानसिक युक्ति विश्लेषण योग्यता है। ठीक है, ये सारा हमने किस में देखा, मैथ्स और रीजनिंग होगा। अब देखो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा चीज है, तो करंट अफेयर्स के हम लास्ट में 10 क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें आपका ऑलमोस्ट करंट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वैसे भी 6 मंथ का करंट पूछने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जन स्वास्थ्य, ये भी नया टॉपिक जुड़ा है, इसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर जानकारी, इसमें मेनली क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से लेके आते हैं और रेम रोम से लेके आते हैं क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ही आने वाले हैं।
इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं सामान्य हिंदी और इंग्लिश की। सामान्य हिंदी और इंग्लिश बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है इसके। इसमें हम बात करें, जैसे आप एलडीसी का भी एग्जाम देखोगे तो उसमें भी हिंदी और इंग्लिश के लेके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पुट अप हुए थे। और एग्जामिनर अभी मतलब रिसेंटली जो हिंदी इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है, पर हमें ऐसा नहीं देखते हुए हमें हिंदी इंग्लिश के ऊपर भी अच्छे से फोकस करना चाहिए। पर मेनली अभी अगर हम बात करते हैं सर कि अभी हम सीईटी का किस तरह से कवर करें, किस तरह से हमें कवर करना चाहिए, तो मैं जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर मेन से जो सीईटी के टॉपिक रहेंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, राजस्थान में मेनली 4 टॉपिक्स में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, पहला रहेगा इसमें इतिहास, दूसरा रहने वाला है अपने कला संस्कृति, तीसरा रहेगा भूगोल, और चौथा रहेगा राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, ठीक है। इस टाइप से राजस्थान के 4 भागों में बांटे गए, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राज व्यवस्था। 100% कहता हूँ, मेरे जो यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं जो वीडियो है इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल को लेके 10-15 मिनट के ही वीडियो रहने वाले हैं और बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाले हैं। इसमें से आपकी राजस्थान की मतलब आप मान के चलो 90% आपके जो क्वेश्चन है ना वो उसी वीडियो के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम आगे बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग को लेके। ठीक है, तो हर एक दिन आपको मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको केवल 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर सीईटी का जितना भी मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा विद टॉपिक के साथ में। एक एक क्लास डेली आती रहेगी, आपको केवल उस वीडियो को देखना है और मेरे साथ जुड़कर उसके आधा एक घंटा देकर उसको सॉल्व करना है बस। इससे ज़्यादा आपको मैथ्स और रीजनिंग से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, और आप देखोगे कि जब आप सीईटी का एग्जाम देने जाओगे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से अभी के लिए हम केवल राजस्थान और मैथ्स और रीजनिंग रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे सीईटी का एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे हम क्लासेस और इंक्लूड करते जाएंगे। थैंक यू।